हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन इस क्लास में हम देखने वाले हैं और ये क्लास सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल क्लास है, याद रखना। अब मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी। देखो, आप सभी ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि एक कर्नाटक को पहले मैसूर नाम से जाना जाता था और मैसूर का शासक हुआ करता था हैदर अली, जो टीपू सुल्तान का पिता था। याद रखना, मैसूर के शासक हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य जो युद्ध की शुरुआत हुई थी उस युद्ध को कहा जाता था आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, अंग्रेज़ों और मैसूर के शासक के मध्य 4 युद्ध लड़े गए थे, जिन्हें क्रम से पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा, तीसरा, चौथा उसी क्रम से जाना जाता है। याद रखना, इसमें पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 तक। उसमें टीपू सुल्तान ने नेतृत्व किया था मैसूर की तरफ से और अंग्रेज़ों की तरफ से अंग्रेज़ों ने किया था। ठीक है, याद रखना। और उसका अंत हुआ था, मद्रास की संधि हुई थी 1769 में उसके द्वारा। और फिर दूसरा युद्ध हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक। ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद तीसरा युद्ध हुआ था 1790 से 92 तक और चौथा हुआ था 1798 से 99 तक। याद रखना, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। चौथा युद्ध उसकी मृत्यु के बाद ही समाप्त हो गया था, याद रखना। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी, यानी किन 4 दृश्यों को देखने के बाद जो महात्मा बुद्ध थे उनके अंदर वैराग्य की भावना जागृत हुई थी। तो याद रखना, उन्होंने जो 4 दृश्य देखे थे उसमें एक था बूढ़ा आदमी, दूसरा दृश्य था उसमें रोगी, तीसरा था मृतक और चौथा था सन्यासी। तो याद रखना, इन चारों दृश्यों को देखने के बाद महात्मा बुद्ध के अंदर वैराग्य की भावना जागृत हो गई थी। आगे देखो, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। तो याद रखना, मैं इसकी अशोक की पत्नी थी कारूबाकी। कारूबाकी से सबसे अधिक प्रभावित था सम्राट अशोक, मौर्य वंश का शासक था। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। तो याद रखना, सबसे प्राचीन राजवंश शायद ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से ये मौर्य वंश है और इसका टाइम पीरियड इसका है तकरीबन जेम्स प्रिंसिप के द्वारा 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया था। और कोई बता सकता है कि कौन सा शिलालेख था जो 1837 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ा गया था। बताओ कौन सा था। तो बता दूं, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख था, उसको 1837 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, जो अम्बाला जिला हरियाणा में पड़ता है और वर्तमान में यमुनानगर जिला है, उसको पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसिप के द्वारा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को, जिसे फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था दिल्ली। आगे देखो, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो याद रखना, श्रीनगर की स्थापना की थी सम्राट अशोक ने। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो मीर कासिम के द्वारा बंगाल का नवाब जो था उसके द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी गई थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आर्य यानी शूद्रों के लिए आर्य शब्द का, तो अर्थशास्त्र में हुआ है, याद रखना, अर्थशास्त्र में। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था। तो बता दूं, ये पुरुषपुर जो थी कनिष्क की राजधानी भी थी और पुरुषपुर पेशावर का पुराना नाम था। आगे देखो, गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो याद रखना, ये प्राप्त हुए हैं बयाना भरतपुर से। कहाँ से? बयाना भरतपुर से गुप्त काल के सबसे अधिक सिक्के मिले हैं। आगे देखो, वेंगी के युद्ध में चोल नरेश करकाल से पराजित होकर किस चेड़ राजा ने आत्महत्या कर ली थी। तो याद रखना,
नेदुनजेरल आदन्ने वेगी के युद्ध में चोल नरेश करकाल से पराजित होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। अब देखो, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो थोड़ी इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो याद रखना, बड़ौदा के महाराजा हुए थे, उसका योगदान था भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में सबसे अधिक। शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है, चलो ये भी, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है शिष्य के रूप में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, याद रखना, इन्होंने विक्रमांक, विक्रमादित्य ऐसी उपाधि धारण की थी और ये महान शासक हुए थे गुप्त वंश के, और नवरत्न रखने वाले भी ये पहले शासक थे, याद रखना। अकबर के टाइम में भी नवरत्न थे, याद रखना अच्छे से। तो याद रखना, शकों का उन्मूलन करने के बाद इन्होंने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी और तभी से विक्रम संवत भी स्टार्ट किया था। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो याद रखना, ब्राह्मणों की सर्वाधिक संख्या थी, बुद्ध के अनुयायियों में सबसे अधिक संख्या। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? तो बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली भी शिष्य बनी थी ये, इन गौतम बुद्ध की ये मौसी थी, एक तरह से कह सकते हैं, याद रखना, गौतमी। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? छांदोग्य उपनिषद से मिलती है, जो बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे, ठीक है, याद रखना। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? तो याद रखना, ये हम्पी में स्थित है, विजय विट्ठल मंदिर। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता है? याद रखना, इसको एकत्रित किया जाता था सीता अध्यक्ष के द्वारा। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो याद रखना, गुप्त काल में यहाँ पर सबसे अधिक वस्त्र उत्पादन किया जाता था। पुस्तक किताबुल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? किताबुल हिंद, याद रखना, इसको लिखा गया था अलबरूनी के द्वारा। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की थी? अकालों को रोकने के लिए तथा अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा अकाल संहिता ये प्रसारित की गई थी 1883 में। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? याद रखना, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित थे और शिवाजी के शासनकाल में भी थे। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को जाना जाता है आगम से। किस नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को? याद रखना, आगम। और कोई बता दो, बौद्ध साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम तो हो गया जैन साहित्य। बौद्ध के बारे में और बता दो, बताओ। और एक चीज़ और बता दूं, जो बौद्ध ग्रंथ हैं ये अंगुत्तर निकाय कहलाते हैं, याद रखना। और जैन ग्रंथ ये भगवती सूत्र। 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ये थे बहराम जी एम मल्लवारी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना, तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी 1857 में। याद रखना, 1857 में, कैनिंग के टाइम में, क्योंकि डलहौजी तो 1856 तक रहा था, 1848 से 1856 तक, फिर कैनिंग रहा था 56 से 62 तक, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता तो ये की थी बेलगाम में हुआ था, ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, याद रखना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मराठों ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? तो वो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली जो थी, यानी छुप करके जो युद्ध किया जाता था, तो अहमदनगर के अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से प्राप्त की थी, ये याद रखना। भारतीय इतिहास में
अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था? अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था बताओ? अमरम का अर्थ हुआ करता था जागीर। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो बता दूं 260-61, आप 61 कर लो, 61 से ज़्यादा सही रहेगा। 261 ईसा पूर्व यानी 261 बीसी में आक्रमण किया था। किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा विधेयक पेश किया गया था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई थी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था आई थी, याद रखना। देखो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल का था 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, उसी काल में आई थी, 1000 से लेकर के 600 के मध्य। मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, 1000 दिनार में, याद रखना। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? हड़प्पा वासियों को मेहराबों के निर्माण का ज्ञान नहीं था, याद रखना। निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी, ये दहमाबाद में हुई थी, याद रखना। कहाँ पर? दहमाबाद में। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? तो महावीर स्वामी ने राजगृह में जो निवास किया था सबसे अधिक वर्षा ऋतु में किया था, याद रखना, वर्षा ऋतु में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखना ये जाना जाता है ऋषभदेव को, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। अब इसमें देखो महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे? घर त्यागने के बाद ये यति कहलाए थे, याद रखना। महावीर स्वामी का ये नाम भी समझ लो, ये एक नाम और मिल गया आपको। यति किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था वो अली गुरसास्प था, अली गुरसास्प। इसके बारे में कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि इसकी शुरुआत धोखे से, इसका विकास हुआ यानी परोपकारिता से, और इसका अंत हुआ आतंक से। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो ये सुधर्मन बना था, याद रखना। महावीर के निर्माण के बाद जो 11 गणधर नियुक्त किए गए थे उसमें महावीर स्वामी के सामने ही 10 की मृत्यु हो गई थी, तो एकमात्र ये सुधर्मन बचा था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का यह अगला अध्यक्ष यही बना था, सुधर्मन, याद रखना। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था कश्मीर में? तो याद रखना इसका आयोजन किया गया था कनिष्क के टाइम में। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? जैन ग्रंथों की थी प्राकृत, और पाली थी बौद्ध ग्रंथों की। जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो याद रखना जो 5 व्रत दिए गए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण व्रत है अहिंसा, याद रखना। क्या है? अहिंसा। आगे देखो, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चारों आश्रमों के विषय में जानकारी देने का एकमात्र स्रोत है जावालोपनिषद से, याद रखना, जावालोपनिषद से मिलती है। मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस एवं इजमा, निम्नलिखित में से चौथा कौन सा है? तो याद रखना, देखो 4 मुस्लिम कानून के स्रोत हैं। पहला है इसमें कुरान, दूसरा है हदीस, तीसरा है इजमा, तो चौथा है इसमें कयास। याद रख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, अच्छा क्वेश्चन है। 4 अच्छे क्वेश्चन लग रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने, अभी तो स्टार्टिंग है, 500 क्वेश्चन है इस क्लास में, याद रखना। इससे बाहर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके किसी भी एग्जाम में। देखो, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो याद रखना इस स्नानागार का निर्माण किया गया था कुषाण काल में। भारत में धन निष्कासन का क्या तात्पर्य होता है? देखो, धन निष्कासन का इसमें दिया हुआ है जो धन भारत से बाहर जाता है
और उसके बदले में कुछ भी नहीं आता। यानी जैसे आपने धन का बहिर्गमन सिद्धांत भी पढ़ा होगा, तो और वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने, उसका उल्लेख भी किया था उन्होंने अपनी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी उसमें। आपको बता दूं, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, उन्होंने कहा था कि भारत से जब अंग्रेज ब्रिटेन यानी यूरोप को जो धन भारत से जाता है, वो धन तो जाता है लेकिन वो वापस भारत नहीं आता। भारत आता है तो वो कर्ज के रूप में, कर्ज बन करके आता है। यानी अगर वो भारत में आएगा तो भारतीयों पर वो कर्ज के रूप में आएगा, याद रखना। यही धन का बहिर्निष्क्रमण यानी बहिष्क्रमण सिद्धांत कहलाता है, या धन का निष्कासन। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखना, इसकी स्टार्टिंग की थी मोतीलाल नेहरू ने, और ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? याद रखना, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह किस पुस्तक में लिखा है? तो याद रखना, यह लिखा है इंडिया टुडे में। दोबारा देखो, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह इंडिया टुडे में लिखा हुआ है। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? तो ये मंसूर हल्लाज था। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, देखो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसमें 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, याद रखना। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? तो याद रखना, जनरल डायर को कहा था। जो 1919 का जनरल डायर जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके बाद इसे अंग्रेज सरकार ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अंग्रेज सरकार का शेर की उपाधि से सम्मानित किया था, याद रखना। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रासबिहारी बोस ने। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी का जो नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसकी तुलना की थी नेपोलियन के पेरिस यात्रा से। आगे देखो, हरविलास सारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम, जिसे सामान्यतः सारदा अधिनियम भी कहा जाता है, क्या था और कब हुआ था ये? तो याद रखना, इसको कहा जाता है बाल विवाह निरोधक अधिनियम, और ये 1929 का अधिनियम था, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। इसको सारदा अधिनियम भी कहा जाता है। शिमला का सन्यासी के नाम से किसे जाना जाता है? शिमला का सन्यासी, यह जाना जाता है ए.ओ. हुम को। ए.ओ. हुम, इन्होंने ही स्थापना की थी कांग्रेस की, और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती हैं या किससे निर्मित की जाती थीं? याद रखना, जो हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं थी वो मिट्टी से बनाई जाती थीं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया? इसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम था 1978 का, जिसके द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसे बहाल किया था लॉर्ड रिपन ने, याद रखना अच्छे से। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो शायद ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये गलत है। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों के द्वारा सिंचाई नहीं की जाती थी, याद रखना। बौद्ध धर्म के 3 जो रत्न थे, जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना जाता था, उनके बारे में क्या असत्य है? तो ऑप्शन 4 दिए होंगे, उसमें से ये स्तूप गलत है। जैसे बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बताओ क्या थे? कोई बता सकता है क्या नाम था जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे? देखता हूँ, बताओ कौन बता सकता है 3 रत्नों के बारे में। याद रखना, इन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। तो ये थे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है, याद रखना अच्छे से। नहीं, सॉरी, वो तो पिटक थे, अलग थे। 3 रत्न पूछा है इसमें, तो 3 रत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ,
कन्फ्यूजन हो गया, मैं जल्द में बोल गया था। ये 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। और जो पिटक थे, जैसे पिटकों के बारे में आपने पढ़ा होगा, पहली जो बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक को जोड़ा गया था। और तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, उसमें अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था, याद रखना अच्छे से। वो पिटक थे, ये 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। आगे देखो, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? श्रीमद् भागवत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी, याद रखना। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? हिंदुस्तान को तलवार के जोर पर, तो यह कथन है लॉर्ड एल्गिन का। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? तो यह है मत्स्य पुराण में। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है मत्स्य पुराण। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है? हेराक्लीज कहा है कृष्ण को मेगस्थनीज ने। किस उपनिषद को बुद्ध से प्राचीन माना जाता है? तो याद रखना, इसको माना जाता है कठोपनिषद को। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो याद रखना, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था उनके अवशेषों पर। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? रॉल्फ फिंच का है। ये रॉल्फ फिंच भारत में आया था और अकबर के टाइम में आया था। तकरीबन ये आया था 1597 के आसपास आया था। ठीक है, याद रखना 1597 के आसपास रॉल्फ फिंच। और ये स्थलीय मार्ग से आया था। उसके बाद 1608 में आया था विलियम हॉकिंस, याद रखना। इसने कहा था कि आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो ये वज्रयान में दी गई है, याद रखना। बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए वेलुवन एवं जैतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए वेलुवन एवं जैतवन का निर्माण क्रमशः बिम्बिसार तथा जैत कुमार ने करवाया था। बिम्बिसार तथा जैत कुमार ने, याद रखना। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देव की पुत्र एवं अंगिरा के सर्वाधिक सहयोग दिया है? बताइए, दोबारा देखो। चलो, ये तो शायद टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये गलत हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जाता है उसका श्रेय दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? याद रखना, ये कैलाश मंदिर जो है एक ही पर्वत को काट करके बनाया गया है और इसका निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने, और राष्ट्रकूट शासक था ये। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वेंगी का जो चालुक्य वंश हुआ उसका संस्थापक था विष्णुवर्धन। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो याद रखना, पावापुरी में की थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी ये पावापुरी, और कुशीनगर भी थी उसकी। ठीक है, याद रखना। और जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी के द्वारा यहीं पर की गई थी। आगे देखो, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया? भागवत, तो ये घोषित किया था हेलियोडोरस ने, हेलियोडोरस। आगे देखो, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया था वैदिक काल में। ठीक है, याद रखना। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? याद रखना, 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद की रचना जो की गई है गद्य और पद्य दोनों में, तो ये यजुर्वेद की गई है, याद रखना अच्छे से। ज्ञान मार्गी सागा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था?
जाता है। बताइए, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि जो होते हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? तो इन्हें संत कवि कहकर के पुकारा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो याद रखना, ये कहा जाता है सूरजमल को जाटों का प्लेटो, प्लेटो ऑफ ऐसा ही कहा जाता है। अफलातून, अफलातून भी इसी को कहा जाता है, जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है, याद रखना। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग हुआ है? बताओ, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ? तो ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति में। वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। किसको? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, उपनिषदों को। ठीक है, समझ लो अच्छे से कि वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। और उपनिषद यानी उपनिषदों में देखो, उप का मतलब होता है समीप, ठीक है, उप का मतलब होता है इसमें समीप, और निषद का मतलब होता है बैठना। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ज्ञान वैदिक काल में शिष्य गुरु के समीप बैठ कर के लिया करते थे, उसी को उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, गुरुओं के समीप बैठ कर के शिष्यों के द्वारा जो ज्ञान लिया जाता था, उसी को उपनिषद कहा जाता था, और इसे वेदांत भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? जो महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, उसको कहा जाता है सारनाथ में दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और जो घर से निकले थे, उस घटना को कहा जाता है महावीर निष्क्रमण। और जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसको बताओ क्या कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति को ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा जाता है निर्वाण। और जब मृत्यु हुई थी, यानी मोक्ष की प्राप्ति जो हुई थी 80 वर्ष की आयु में, तो उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ज्ञान प्राप्ति को ओनली निर्माण और मोक्ष प्राप्ति को महापरिनिर्वाण, याद रखना। आगे देखो, सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, याद रखना। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदूशाही साम्राज्य की स्थापना कहाँ थी? जो हिंदूशाही वंश चला करता था, साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? जो कश्मीर में चला करता था, उसकी राजधानी थी उदमांडपुर। कहाँ थी? उदमांडपुर।